हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, प्रभावी कक्षा संचार। तो जो अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड मतलब शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच के कम्युनिकेशन की बात की जा रही है यहाँ। तो अगर कोई क्लासरूम है वहाँ पर अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, मतलब अगर कम्युनिकेशन का पूरा जो उद्देश्य है वो कंप्लीट होता है, तो वो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हमारा यहाँ माना जाएगा। मतलब शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच ऐसा संवाद हो, ऐसा कन्वर्सेशन हो जिससे क्या हो, शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाया जा सके। जहाँ पर भी ऐसा, जहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया सफल हो बनती है, ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसे कन्वर्सेशन को इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको करते वक्त कई पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कक्षा में प्रभावी संचार हेतु सर्वप्रथम अनुशासन बनाया जाए। तो अनुशासन मतलब कम्युनिकेशन को अगर आपको प्रॉपर वे में चलाना है तो अनुशासन का होना जरूरी होता है। मतलब अनुशासन से क्लासरूम का जो वातावरण है वो शांतिपूर्ण रहेगा और केंद्रित रहता है, जिससे क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन है वो सुचारू रूप से होता है। ठीक है, मतलब टीचर पहले से ही स्टूडेंट को क्या बोल सकती है कि उन्होंने रूल्स बता दिए, अनुशासन का महत्व समझा दें, ताकि वो लोग डिसिप्लिन में रह सके, जिससे कि कम से कम व्यवधान उत्पन्न हो। फिर कक्षा में प्रभावी संचार के लिए शिक्षक को विषय की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। अब जो पढ़ाने वाले जो टीचर है ना, उसको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी तरीके से होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर टीचर को संपूर्ण जानकारी होगी तो वो प्रभावी रूप से उसे बता सकता है। अगर उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन हुआ है तो वो प्रॉपर वे में उसका आंसर दे सकते हैं। अगर टीचर को ही उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। अधूरी जानकारी से क्या होगा, कम्युनिकेशन में रुकावटें आ सकती है और स्टूडेंट को भी क्या है, भ्रम पैदा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए अगर कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, अगर कोई टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है तो उसके सारे कंसेप्ट समझाने होंगे, उसके फार्मूले समझाने पड़ेंगे, उसका यूज कैसा होगा, ये पूरी जानकारी होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है, अगर कोई ताकि ये सब चीजें समझाएंगे तभी छात्र क्या कर पाएंगे, स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, सवालों का सही उत्तर दे सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर टीचर के कंसेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए उनके पास। फिर शिक्षक का एकमात्र लक्ष्य विद्यार्थियों का हित होना चाहिए। मतलब विद्यार्थी, मतलब कम्युनिकेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उसको विषय जो है, सब्जेक्ट है, वो समझ सके और वो उसमें इंटरेस्ट ले सके। ठीक है, मतलब टीचर का जो ये जो कम्युनिकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, है ना। उनकी अप्रोच क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों का हित हो, है ना। मतलब अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा, जो टफ कंसेप्ट है ना, कठिन जटिल अवधारणाएं हैं, उनको सरल उदाहरणों के साथ समझाए, ताकि क्या हो, सभी विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि वो विद्यार्थियों का हित में होना चाहिए, मतलब वो चीज उन्हें समझ में आना चाहिए। कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में शक्ति, संरचना और परंपरा होती है। मतलब जो कक्षा में उपयोग किए गए शब्द है ना, उनको जो शक्ति है, संरचना है, वो इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। मतलब शब्दों को सही तरीके से चुनना, उनका प्रभावी ढंग से प्रयोग करना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मतलब अगर टीचर, मान लीजिए अगर टीचर अगर सकारात्मक या प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करता है ना, जैसे आप कर सकते हैं, यह सरल है, इस टाइप से अगर वर्डिंग्स का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक सकारात्मक और एक मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पे प्रभावी ढंग से शब्दों का चयन होना चाहिए, उनका संरचना होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन के लिए उपयोगी साधन होता है, मतलब कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है। फिर है शिक्षक कक्षा सकारात्मक वातावरण का निर्माण करे। शिक्षक कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करे। सकारात्मक मतलब वातावरण के साथ शिक्षक को कक्षा में क्या है, सकारात्मक वातावरण निर्माण करना चाहिए। ठीक है, मतलब शिक्षक विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं
उनके प्रश्नों का सरल और सहज तरीके से उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या पॉजिटिव वातावरण, मतलब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया और उसको डांट दिया है तो वो अगली बार क्वेश्चन करने से डरेगा, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए कि स्टूडेंट को भी कहा है कि आप आपके ओपिनियन दीजिए, अगर कोई बात बोली है बोले अब सब अपने अपने ओपिनियन रखिए, यहाँ पे ना विचार शेयर कीजिए, आप अपने इस बारे में आपको क्या पता है इसके बारे में बताइए। या उनसे कोई उन्होंने प्रश्न किया तो उसको सरल तरीके से उत्तर दिया। तो यहाँ एक पॉजिटिव क्लासरूम वातावरण मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। शिक्षक को समय पर अपने ज्ञान संवर्धन हेतु जनसंचार माध्यमों जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन व विश्वविद्यालय के टीवी प्रोग्रामों की सहायता लेनी चाहिए। मतलब ज्ञान संवर्धन हेतु जन संचार माध्यमों का सहारा लेना चाहिए। मतलब अगर कंटिन्यूस लर्निंग करते रहना चाहिए। शिक्षक को भी क्या है, अपने समय समय पर अपने जो उनके पास नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना चाहिए, उन्हें और उसमें अपडेशन करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या है, वो किस माध्यम से कर सकते हैं, जनसंचार माध्यम जैसे आकाशवाणी से, दूरदर्शन के माध्यम से, विश्वविद्यालय के टीवी कार्यक्रम के सहारा ले सकते हैं। इसके द्वारा वो अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। जैसे नए विषय या शिक्षण तकनीक कोई नई आई है तो उसके बारे में जानने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है, जो शैक्षिक टीवी कार्यक्रम है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि उन्हें भी अपने नॉलेज में अपडेशन करते रहना चाहिए। तो एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए शिक्षक को भी अपने ज्ञान में कंटिन्यूस लर्निंग करना चाहिए, उसमें अपडेशन लाते रहना चाहिए। शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संचार प्रायः उपयोगितावादी होता है। मतलब शिक्षक इनके बीच में जिस मतलब सीधा सा उसका उद्देश्य क्या होता है, सीधे तौर पर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना होता है। मतलब शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो ये संचार होता है वो उपयोगितावादी होता है। मतलब उसका उद्देश्य क्या होगा कि शिक्षण जो हो रही है और जो सीखने की प्रक्रिया है वो सरल हो, ठीक है। मतलब टीचर जो पाठ पढ़ा रहे हैं, जो लेसन दे रहे हैं, वो पढ़ाते समय क्या करें, स्पष्ट निर्देश देते हैं और विद्यार्थी से अपेक्षा स्पष्ट रूप से बताते हैं। मतलब जो भी है वो स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कि उसका उद्देश्य सीधा सा ये होता है कि शिक्षण प्रक्रिया सरल हो, सीखने की प्रक्रिया सरल हो, सुगम हो। शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संचार, शिक्षक कक्षा में एनकोडर्स की भूमिका में रहते हैं जबकि विद्यार्थी डिकोडर्स की भूमिका में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक अपने विचार रखते हैं, उनके पास जो भी संदेश है, जो भी ज्ञान है वो एनकोड करने का काम करते हैं। मतलब वो जो भी विचार है, जो भी ज्ञान है, उनका दृष्टिकोण है, वो एक संदेश के माध्यम से मतलब एक एनकोड करा उसको, वो एनकोड करने की काम करते हैं और विद्यार्थी उसको समझने का काम करते हैं, मतलब डिकोड करते हैं, है ना। तो शिक्षक क्या है, अपनी बात समझाने के लिए चित्र के माध्यम से उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं और विद्यार्थी अपने तरीके से उसे समझते हैं। तो ये एनकोडर और डिकोडर का भूमिका निभाते हैं इस तरीके से। फिर है शिक्षक का कक्षा में संचार एजुटमेंट सिद्धांत पर आश्रित होता है। तो जिसका मतलब होता है कि शिक्षा और मनोरंजन दोनों का मिश्रण। एजुटमेंट क्या होता है, एजुटेमेंट जहाँ पर शिक्षा भी है और मनोरंजन भी है, दोनों का मिश्रण। तो यहाँ कक्षा को अधिक, ये क्या करता है, कक्षा को अधिक आकर्षक और रुचिकर बनाता है, ठीक है। जैसे टीचर क्या कर सकता है, मनोरंजक कहानियों के माध्यम से, खेलों के माध्यम से कठिन जो कंसेप्ट है उसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। फिर है किसी सूचना या संदेश में समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषत उसके तथ्यात्मक प्रकृति में होने में होती है ना। तो तथ्यात्मक व्याख्यान मतलब शिक्षक के व्याख्यान तथ्यात्मक होने चाहिए, मतलब सटीक हो, स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने वाले होना चाहिए। अगर वो इतिहास की कक्षा है, अगर कोई हिस्ट्री की कक्षा में शिक्षक ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्यों पर मतलब बता रहा है तो उसके ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रदान करना चाहिए। तो मतलब जिस विषय के बारे में जानकारी दे रहा है वो तथ्य सटीक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। फिर
शिक्षक को कक्षा में प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित भाव भंगिमा को अपनाना होगा। मतलब इफेक्टिव प्रेजेंस चाहिए, तो यहाँ पर शिक्षक क्या करेगा, हाव भाव, शारीरिक भाषा, मतलब इस तरीके से पढ़ाएगा जिसमें उसके एक्सप्रेशन भी साथ दे रहे हो, शारीरिक भाषा भी साथ दे रही हो, जिससे उसको इफेक्टिव तरीके से वो समझ सके, रुचिकर हो सके, वो है ना, ध्यान केंद्रित कर सके स्टूडेंट। मतलब टीचर का क्या होगा, अगर वो आत्मविश्वासी, मतलब उसको कॉन्फिडेंस दिख रहा है, शारीरिक भाषा से समझ में आ रहा है विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी को उस विषय में रुचि रहेगी, उसका ध्यान केंद्रित रहेगा। मतलब बॉडी लैंग्वेज अलग जा रही है और आप बता कुछ और रहे हो, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं दिखेगी। उसके लिए क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, बॉडी लैंग्वेज के साथ जो आपकी बात को, आपकी जो भाषा है उसको सपोर्ट करता है, और जिससे क्या होगा कि एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। फिर प्रभावी संप्रेषण में बोध अथवा समझ को पहले से मानकर चला जाता है, मतलब पूर्व ज्ञान की मान्यता दी जाती है इसमें। ये मान लिया जाता है, शिक्षक को ये मान लेना चाहिए कि विद्यार्थी पहले से कुछ जानकारी रखते हैं और उसे उसी के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करना है ना। तो मतलब नए विषय की शुरुआत करने से पहले वो पुराने विषय को क्या करेंगे, समराइज करेंगे, पहले उसको सुनाएंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, रिवाइज करा देंगे, मतलब शॉर्ट में पहले बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे कि पहले से उनको जिस ज्ञान के बारे में पता है और आपको उससे ही रिलेटेड जोड़ते हुए अगर कोई नया ज्ञान देना है तो पहले पुराने ज्ञान को एक रिवीजन देंगे, शॉर्ट रिवीजन होगा, उसके बाद वो नए ज्ञान के। तो इस पर एक प्रकार क्या होगा, एक इफेक्टिव क्लास कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो गुण है एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक होते हैं। अब है कक्षा संचार, क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या है। तो कक्षा संचार में शिक्षक का संप्रेषण सामूहिक संप्रेषण होता है। सामूहिक संप्रेषण कैसे, मतलब समूह में पढ़ाते हैं, है ना, जब सभी विद्यार्थी एक साथ क्लास में होते हैं और जब टीचर अपना लेक्चर दे रहा है ना, तो एक साथ सभी विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान कर रहा है, तो ये कलेक्टिव कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर है कक्षा संचार एक प्रकार से सामाजिक पहचान का आधार होता है, सामाजिक पहचान का आधार होता है। तो विद्यार्थी क्या होगी कि वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और संवाद की क्षमता जो होती है उनकी सामाजिक पहचान को विकसित करती है ना, मतलब आत्मसम्मान और समूह में उनकी भूमिका का आकार प्रदान करता है एक तरीके से, है ना। जब कम्युनिकेशन हो रहा है क्लास में, है ना, विद्यार्थियों को क्या है, सामाजिक पहचान बताई जाती है। कक्षा संचार क्या है, एक प्रकार से विद्यार्थियों को जो सोशल आइडेंटिटी है वो बताने का एक आधार होता है। कक्षा में यही चीज होती है, उन्हें चीजें सिखाई जाती है जिससे ये उनके क्या है, आत्मसम्मान और समूह में उनकी भूमिका को आकार देता है ना। तो ये विकसित करता है उसमें, ये चीज सोशल आइडेंटिटी विकसित करता है क्लास। कक्षा संचार में शिक्षक स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियों और संदेश पर तत्काल नियंत्रण रखता है। क्या है, टीचर क्या होगा, विभिन्न जो भी मेथड्स है टीचिंग की, है ना, उसको में से चयन करेगा, है ना, फिर जो जरूरत है क्लास के अकॉर्डिंग किस प्रकार की पद्धति की आवश्यकता है ना, और संदेश किस प्रकार का है, तो उस प्रकार से उसको नियंत्रण में रखता है। ठीक है, जैसे लेक्चर विधि ले सकता है, समूह चर्चा कर सकता है, तो ये किस पर डिपेंड होता है, ये शिक्षक पर होता है। कक्षा संचार को सामान्यतः संज्ञात्मक प्रकृति का माना जाता है, जहां पर क्या होता है, जानकारी को समझने और उसे ग्रहण करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक समझाते हैं कि क्यों और कैसे किसी विषय का ज्ञान आवश्यक है। तो संज्ञात्मक प्रकृति में ये बताया जाता है कि ये जानकारी जो है वो क्यों दी जा रही है, कैसे किसी विषय का के लिए मतलब ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझाने का और इस ग्रहण करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, शिक्षक का कक्षा में विद्यार्थियों के साथ संवाद तथा बातचीत को तदनुभूति कहते हैं।
मतलब विद्यार्थियों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने में ये मदद करता है। ये जो तदनुभूति कहा जाता है, जो मतलब ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है उनके बीच, ये जो संवाद बातचीत हो रहा है, इसके माध्यम से क्या है, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझा जाता है, उनकी ज़रूरतों को समझने में मदद मिलती है एक टीचर को, ठीक है? और फिर इस तरीके से क्या है कि कम्युनिकेशन सहज हो जाता है। शिक्षक कक्षा संचार का संचालन व्याख्यान विधि के द्वारा करता है। कक्षा संचार में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक व बाह्य कारकों को शोर कहा जाता है। अब जो इस पे इफेक्टिव शोर आ जाता है, अगर उनके कन्वर्सेशन में अगर आंतरिक या बाहरी तरीके से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगा, ये इसको बैरियर्स आ जाते हैं यहाँ पर, है ना? तो इस प्रकार से क्लासरूम कम्युनिकेशन काम करता है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।